नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता उनकी बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था, साथ ही 2 साल की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद निचली अदालत ने राहुल को जमानत तो दे दी थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। दोष सिद्धि पर रोक न लगने की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उनको राहत मिल गई है। अब भले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन सवाल कई हैं। जनता मांगे जवाब में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे राहुल को राहत में। तो मानहानि मामले में राहुल को राहत मिल गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस का कहना है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता तत्काल बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल को चुना था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 3 घंटे तक बहस चली। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फैसले को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों की जीत है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। तो प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हाल फिलहाल फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन संसद सदस्यता बहाली जैसे कई सवाल अब भी बने हुए हैं कि वो वापसी कब होगी और बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या रिएक्शन होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्रतिक्रियाएं। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है।
हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। डेमोक्रेसी तो राहुल गांधी को सुप्रीम राहत तो मिल गई है और इसे कहीं ना कहीं संविधान और सच्चाई की जीत कांग्रेस कह रही है। अब एक जो बड़ा सवाल है, अभी तक देखिए इस पूरे फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी चर्चा हुई है, ये बात कही गई थी कि बहुत मुख्य 3-4 पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कहे गए हैं, उसको सामने रखा गया था। उसके बाद अब अगली सुनवाई का इंतजार है और उस फैसले का इंतजार है। तब तमाम चीजें सामने आएंगी और उनकी जो सांसदी है वो बहाली हो जाएगी, संसद से उनकी सदस्यता, उसके बाद वो इलेक्शन क्या लड़ पाएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होने वाली हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और जो निचली अदालत के जो फैसले थे इसके पहले, उनके निर्णय पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए आज बहुत बड़ा दिन हुआ, क्योंकि एक रास्ता उनका, कहते हैं ना कि आने वाले इलेक्शन के लिए क्लियर हुआ। खैर, अब आगे क्या, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे ही करना चाहती हूं। अब आगे की प्रोसेस क्या, ये कानूनी प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ भी नहीं की जा सकती है, लेकिन बड़ी लंबी लड़ाई थी। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूं, जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से तमाम चीजें आई थी, क्या उनको ये चीजें नहीं मालूम थी? क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो अदालत है वो किसी के दबाव में काम करती है, लेकिन फिर भी वहां से ये चीजें हो सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि यदि सजा 1 साल 11 महीने की होती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। 2 साल की सजा किस बिना पर, इसको क्लियर करने की जरूरत थी। जो बातें आई हैं उसके बाद ये सवाल निकला है, कैसे इसको कांग्रेस अब समझ रही है? जी, आज का डिसीजन लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत है और इसमें कई चीजें बेपर्दा हुई। कई चीजें बेपर्दा ये हुई है कि किस तरीके से जो है राष्ट्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आप ये बताइए कि एक मामला होता है, उसमें मुकदमा होता है और जो मुकदमा करने वाला होता है वो स्वयं हाईकोर्ट जाकर इससे लेके आता है कि इसकी सुनवाई हम अभी नहीं चाहते हैं, हम इसकी सुनवाई बाद में चाहते हैं। और जैसे ही अदानी का मसला उठता है, वो भाई साहब जाते हैं भागते भागते हाईकोर्ट से अपने ही रिश्ते को विड्रॉ करते हैं और 1 महीने में डिसीजन आ जाता है। आप मुझे भारत के इतिहास में एक मुकदमा बता दीजिए जिसमें 1 महीने में डिसीजन आ जाता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो ये क्या था? और आज उसी को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आपने 2 साल की सजा दी तो वो आधार क्या था? आपने ये वजह नहीं बताई कि अधिकतम सजा क्यों दी। पहली चीज देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाह को जोरदार तमाचा मारते हुए बताया कि आपका मतलब बेसमझी होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर, जिनको हिंदी में अंधभक्त कहा जाता है, उनको भी पता चलना चाहिए कि उनके आका ने किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी आपको इतना डर क्यों लगता है? इसीलिए, और एक बात आज महत्वपूर्ण आपके चैनल पर मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी 2004 से 9 तक भी सांसद थे, यही मीडिया थी, खूब उनकी वाहवाही खूब उठती थी, खूब वाहवाह, बहुत बढ़िया नेता है, ये है वो है, यही मीडिया करती थी। जब उन्होंने भट्टा पेट्रोल भूमि अधिग्रहण बिल का मसला उठाया, जमीन अधिग्रहण का, और उसके बाद और एक केस और था, उसके बाद ये कॉर्पोरेट हाउस, जिनका मीडिया हाउस है, पत्रकार नहीं, फिर कहूंगा मीडिया हाउस ने बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में, जिससे इनको विज्ञापन मिलता है, उनके दबाव में राहुल जी की छवि के साथ इन्होंने खेलना शुरू किया। वही चीज आज यहाँ पर होती है। मोदी जी जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं और मालिक उनके अडानी जी है, वो चौकीदार अपने मालिक के आदेश पर, इसलिए कि राहुल जी लगातार अडानी पर सवाल उठा रहे थे और उनके अध्यक्ष का
1000 करोड़ रुपए किसके हैं, मुद्रा कोर्ट पर इतनी बड़ी जब्त पकड़ी गई तो कौन कौन गिरफ्तार हुआ, अब तक उस पर कोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे सवाल आप एक ही व्यक्ति को देश की सारी संपत्तियां कैसे जा रही है। ठीक है, तो अडानी के आदेश पर उनके चौकीदार ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग शामिल हुए। आज सत्य की जीत हुई। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में जीत आने वाले समय में कितनी चीजें और क्लियर हो जाएंगी वो पता चल जाएगा। ठीक है संदीप जी, चलिए वापस आऊंगे। अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में या इस पूरे घटनाक्रम को जो कुछ भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सदस्यता जो है वो संसद से कब बहाल होगी, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन निचली अदालत का जो फैसला आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये डिफरेंस क्यों हुआ। निचली अदालत से भी सवाल किए गए हैं, कांग्रेस भी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि षड्यंत्र पूर्वक आप लोगों ने ये करवाया। और अब आगे क्या? जी राकेश जी, देखिए बहुत ही सुखद समाचार है निश्चित तौर पे देश के लिए, देश की जनता के लिए। और परिवार तंत्र को मानने वाले लोग आज लोकतंत्र पे विश्वास जता रहे हैं, ये बहुत ही सकारात्मक है। देखिए, राहुल जी का जो आज कोर्ट का फैसला है, ये समझना पड़ेगा कि राहुल जी आज मुक्त नहीं हुए हैं उस दोष से। राहुल जी को कन्विक्शन पे स्टे लगाया गया है। कब तक? जब तक कि इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। और इसी फैसले को देखिए, राहुल जी ने जो भी कहा, इसके साथ कोर्ट का सख्त टिप्पणी भी किया है कोर्ट ने कि जिस तरह की वो एक सांसद होते हुए जिस तरीके की उनकी भाषा होती है देश की जनता के प्रति, उस पर थोड़ा उनको कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये देश की जनता को भी ये जानने का अधिकार है। आज दूसरी बात मैं बताता हूँ राकेश जी, देखिए जब सेशंस कोर्ट में फैसला, इनको सेशंस कोर्ट में सजा याफ्ता सुनाई गया था, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस सजा को अपहोल्ड किया। उसके बाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी उस सजा को अपहोल्ड किया। तो निश्चित तौर पे ये, और उस सजा को अपहोल्ड करते हुए कोर्ट उस समय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो अगर कोई एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे, समझ में आता है, चलिए उसको माफी भी है उसके लिए। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको किस तरीके की माफी होनी चाहिए, और इसी वजह से उनको सबसे ज्यादा सजा हुआ था। और एक बात और समझने वाली बात है राकेश, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट की लाज बच गई। जिस तरीके से कर्नाटक का इलेक्शन इन्होंने जीता था तो ईवीएम की लाज बच गई थी, उसी तरीके से ये फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की लाज बच गई है। वरना ये यही राहुल गांधी थे जो अभी कुछ महीने पहले विदेश गए थे और वहां से कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है। अभी 23 जुलाई को इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी जी के दबाव में काम करता है, मोदी जी के चाबुक मारते हैं तब काम करता है। तो इस तरीके का ये इनका बयान रहा है, और ये कहते हैं कि इनको लोकतंत्र पे भरोसा है। तो ये बताएं ना कि ये तब सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे थे। इनका ये विरोधाभास चेहरा सबके सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आरबी उपाध्याय जी, मुझे लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और इस पूरे घटनाक्रम को हम तब से देख रहे हैं जब ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद ये बात बिल्कुल सही है कि फटाफट जिस तरीके से तमाम चीजों को अलग किया गया, आज वो फिर से एक होती दिख रही है। लेकिन इन सब में 2 बड़े सवाल हैं। जैसा कि अभी अमित जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने खुद सुप्रीम कोर्ट पर पहले एक सवाल उठाया था कि दबाव में काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाज बचा ली। ऐसे ही मैंने पहला सवाल संदीप जी के साथ किया था इसी चर्चा में कि गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला था, जो निचली अदालत का फैसला था, क्या वो वाकई किसी दबाव में लिया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर भी सवाल किया है। तो इसे आप कैसे लेते हैं? क्या है, जनता क्या सोचती है? जनता की भी अदालत होती है और उसका जो फैसला होता है वो सर्वोच्च फैसला होता है, वही सत्ता में उठाती है, वो सत्ता छीन भी लेती है। जनता में मैसेज बड़ा क्लियर था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैक्सिमम सजा, और वो भी हिस्टोरिकल है। देखिए ऐसे केसेस में कितने केसों में भी इतनी सजा हुई है, वो शायद आंकड़े इनके पास भी नहीं है। तो ये जो हो रहा था, जो घटनाक्रम हुआ कि भी गुजरात में केस, भाषण कहीं और, केस कहीं और वो भी अगर मान लीजिए मोदी सरनेम के खिलाफ बोला गया, तो क्या पूर्णेश मोदी को बोला गया था या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णेश मोदी पूरे मोदी समाज का?
कोई ऐसा ऑथेंटिक दस्तावेज नहीं है कि वो कोई प्रवक्ता हैं या कोई पूरे समाज ने उनको अपना मुखिया चुन लिया है। उसके बाद उन्होंने खुद उस पर स्टे लगाया, हाई कोर्ट गए कि भी अभी नहीं सुनवाई होनी चाहिए, और जैसे ही जज बदला फौरन उन्होंने कहा अब खुद ही जाते हैं और वहां से जाके कहते हैं कि भाई अब इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और जो फुर्ती देखी गई कि जैसे ही डिसीजन आया इमीडिएटली सदस्यता खत्म, इमीडिएटली उनका जो आवास था वो खाली करा लिया गया। तो जनता क्या सोचती है, महत्वपूर्ण ये है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भी मैक्सिमम सजा वो समझ में नहीं आता, यानी जानबूझ के मैक्सिमम सजा दी गई जिससे संसद सदस्यता खत्म हो जाए। संसद सदस्यता खत्म होगी तो फिर ये देखिए पूरा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2024 में भी राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और 2029 में भी नहीं, 2034 में जाके राहुल गांधी इलेक्शन, तब तक आपका रास्ता साफ था। लेकिन एक कहावत है कि भाई हम किसी दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो खुद गिर जाते हैं, और लोकतंत्र में हम सबकी आस्था है। संवैधानिक संस्था होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि भाई अन्याय हुआ है और इसीलिए उन्होंने उस फैसले पर रोक लगाई और प्रश्न खड़े किए हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष आरोप लगाता था, अब तो मैं समझता हूं 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस कहेगी जाकर कि भाई मेरी सदस्यता खत्म की गई, आवास खाली कराया गया, यानी मुझे प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद जवाब क्या होगा? तो ये देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्या कहें, किस्मत की खूबी, दिन बुरे आने लगे। जब समय साथ नहीं देता तो चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं, राखी हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल भाई हमने सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी या इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, या मणिपुर में इतनी जबरदस्त हिंसा होगी कि वहां जो हमारी अर्धसैनिक बल हैं उनके हथियार छीने जाएंगे, नूह में इतनी बड़ी हिंसा होगी। तो बहुत सारी चीजें जब समय बदलता है तो बहुत तेजी के साथ बदलती हैं। बिल्कुल। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, मैं इस पूरे घटनाक्रम से खुद इस व्यक्तिगत विचार और मंथन में हूं। जैसा कि मैंने सवाल किया था कि ऐसे में किस पे भरोसा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से, जैसे आपने भी कहा, केस हुआ कहाँ, भाषण कहाँ दिया गया, मामला कैसे हुआ, तमाम चीजें इमीडिएटली हो गई, जज बदला तो तमाम चीजें हो गई, पूर्णेश मोदी को क्या अधिकार था। तो ये वो पॉइंट्स है, मैं तो किसी पे नहीं जा रही हूँ, मैं इस चीज पे जा रही हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट खुद निचली अदालत से सवाल कर रहा है कि 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। यदि इससे ऊपर आपने 2 साल दिया, दैट मीन्स कि वो डिस्क्वालीफाई हुए, उनकी सदस्यता नहीं जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या जो निचली अदालत थी वो दबाव में थी? क्या अदालत पर दबाव की जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, हालांकि हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आज हम मजबूर हो रहे हैं इस पे? देखिए राखी, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया कि सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी, यानी जिससे कि जिस जनता ने चुना है सांसद अपना, उसका सांसद बना रहता, बिल्कुल संसद सदस्यता बनी रहती। लेकिन ये जो 2 साल की मैक्सिमम सजा है उससे शक गहराता है कि भी इसके पीछे सजा देने का मंतव्य कुछ और था। कि संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाए और इस तरीके से हो कि वो 2034 तक चुनाव ही न लड़ सके। आज जो परिस्थितियां हैं वो देख रहे हैं। देखिए राहुल का चेहरा उतना बड़ा नहीं था जितना बीजेपी ने जानबूझ के बड़ा कर दिया। धीरे धीरे छेड़ के टारगेट कर करके पहले पप्पू की इमेज बनाई गई, फिर जब भारत जोड़ो यात्रा हुई वो इमेज टूटी, तो आपने ये लगातार प्रहार करके। और मैं तो अक्सर टीवी चैनलों में बैठता हूं, मैं देखता हूं कि जिस भाषा का प्रयोग बीजेपी के प्रवक्ता करते थे कि वो तो मूर्ख है, वो तो लल्लू है, वो तो पप्पू है, सारी चीजों का जवाब मिल गया है।
ठीक है, बिल्कुल। संदीप जी, अब इंतजार, जैसा कि बहुत सारे ट्वीट्स और प्रतिक्रियाएं आई हैं आज इस फैसले के बाद, बड़ा जश्न भी दूसरे कई स्टेट्स में हुआ, एमपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, तमाम जगह हुआ। कांग्रेस में तो खुशी है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है, उनकी पार्टी का यदि कोई चेहरा है, उनकी पार्टी का यदि कोई नेतृत्व करने वाला है, यदि वो आए हैं तो आपका पूरा अधिकार है। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद में ये किस तरह से राहुल गांधी को वहां पर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट उनका भी हुआ कि मैं आ रहा हूं, मतलब ये एक बड़ा एक संदेश है कि मैं आ रहा हूं। अब देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी आज देश की आवाज बनकर उभरे हैं, कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी में इस बात की घबराहट है, और यही वजह है कि राहुल गांधी पर निजी आक्षेप होते हैं। राहुल गांधी जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब जो है मुझ पर पर्सनल अटैक होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। ये राहुल जी के शब्द हैं। तो आज राहुल गांधी पर जब पर्सनल अटैक करते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि राहुल जी बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। तभी राहुल जी जब बोलते हैं तो इनके 303 सांसद, पूरे कैबिनेट और इनके सारे प्रवक्ता, फर्जी ओरिजिनल सब आ जाते हैं और राहुल जी को कोसने लगते हैं। तो ये डर होना चाहिए लोकतंत्र में, सत्ता को इस बात का डर होना चाहिए कि कोई उनसे सवाल पूछने वाला है। और राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जिससे मोदी जी घबराते हैं, और यही वजह है कि वो पर्सनल कमेंट करते हैं और उनको जो है लगातार टारगेट करने का काम करते हैं। हमारे साथी ने 2 बातें कही है। इन्होंने कहा कि परिवारवाद, मैं सिर्फ इनसे ये जानना चाहता हूं, 38 दल आपने बनाए हैं अपने अलायंस एनडीए में, जिनका अभी तक 9 साल में आप नाम नहीं लेते थे। हमारे जो है जब तक बैठक नहीं हुई थी तब तक आपको एनडीए की एक बैठक आप नहीं करते। चलिए, अच्छी बात है, आप करते हैं। आप ये बताइए कि उसमें से एक चिराग पासवान है, तो क्या वो रामविलास पासवान के बेटे हैं या उसमें आपको शंका है? पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की हैं या उसमें आपको शंका है? अनुप्रिया पटेल जी जो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं या उसमें शंका है आपको? राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं या उसमें शंका है? आपको मेरे ख्याल से ठीक है, बताया गया है, उस पर चर्चा रखिए। संदीप जी, अच्छा रहेगा। संदीप जी, ठीक है, चलिए, मेरी तो बात इतनी सी थी कि मैं आ रहा हूं, ये संदेश अब आगे किस तरह से राहुल गांधी के लिए हम देखेंगे। खैर, ठीक है, चलिए अमित जी अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ, मेरे एक छोटे से सवाल के साथ, क्योंकि समय भी की भी सीमा होती है, हम बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत चीजें निकलेंगी। मैं आ रहा हूं, इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे लेगी? राखी जी, हम तो खुश हैं, हम तो स्वागत करते हैं उनका कि वो आए, और उनका स्वागत है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब राहुल गांधी बोलेंगे और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो उससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज खुश है और स्वागत कर रहा है। दूसरी बात, सदन में जा सकते हैं। देखिए, ये बीच में ना बोले, इनके समय में मैंने कुछ नहीं कहा था, ये बीच में ना। दूसरी बात, ठीक है, चलिए एक मिनट संदीप जी, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अमित जी वो पूछ रहे हैं कि माला लेके स्वागत कौन करने आएगा, आप आएंगे कि मोदी जी आएंगे, और क्या एक दिन में जिस तरह से हटाया गया था कल से उनको वापस भेज दें? बिल्कुल राखी जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए, कोर्ट जो है वो किसी का पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी की सदस्यता भी नहीं जाती, और फिर उसके बाद हम कालखंड जो पूरा इमरजेंसी का कालखंड था वो हम नहीं देखते। तो कोर्ट किसी का करियर बनाने के लिए नहीं है। अगर कांग्रेस को इतना ही दर्द है तो जो 6 करोड़ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, उसके लिए तो इनको एक भी आवाज उठाते हुए नहीं देखा, लेकिन आज इनको दर्द हो रहा है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो अहंकार भाव है, ये जो अहंकार भाव है, इनके नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा था? इनके नेता प्रमोद तिवारी ने ये कहा था कि गांधी परिवार ठीक है संदीप जी, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज बोलने दीजिए सुनने का भी बोलने दीजिए। संदीप जी, समय की सीमा है, प्लीज उन्हें बोल देने दीजिए। जिम्मेदारी समझिए। नहीं रेखा जी, बाकी जी देखिए, आप बात समझिए जो मैं कह रहा था, इनके नेता प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस संदीप जी प्लीज एक मिनट ऊपर है। आप रिस्पॉन्सिबल है ना, आप जजों की संख्या संदीप जी, इन्हीं को बोल देने दीजिए। संदीप जी देखिए, समय की सीमा है, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज उनको जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज, क्योंकि वो बीच में नहीं बोले थे। ये चर्चा और लंबी होती, मैं भरपूर आपको समय देती, लेकिन प्लीज
अमित जी थोड़ा जी। जल्दी से, समय हो गया। राखी जी, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से। प्रमोद तिवारी इनके नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस गांधी परिवार कानून से ऊपर है और उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। तो आज जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो एक तरफ सरिया कानून अलग होना चाहिए, एक तरफ गांधी परिवार के लिए स्पेशल कानून अलग होना चाहिए। तो ऐसे देश चलता है क्या? ये परिवार तंत्र है या लोकतंत्र है, ये बताए संदीप जी। दूसरी बात रंजन गोगोई जी के साथ इन्होंने अभी बात की बहुत सारे जजेस के बदलने को लेकर। रंजन गोगोई जी के साथ इन्होंने क्या कहा था? जब रंजन गोगोई जी ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो उनके खिलाफ भी इन्होंने चलिए, मुझे तो लगता है चर्चा आज के फैसले पे थी, और आगे क्या, क्योंकि इलेक्शन है, हम उस पर बात कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा हम बहुत डीप में जाएंगे, बहुत चीज निकल करके आएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कोई अछूता नहीं है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है, पक्ष विपक्ष को खूब हो, लेकिन ठीक है, ये आने वाले इलेक्शन में बहुत जल्दी मुझे लगता है अब तस्वीर साफ होगी कि कैसे राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, कब संसद में दोबारा से नजर आने वाले हैं, और कब अपने घर में वो वापस जाने वाले हैं, और बीजेपी की तरफ से कौन वेलकम करेगा। संदीप जी आप पूछ रहे थे, ये अब हमें उसी वक्त पता चलेगा। अभी तो फिलहाल कोई मुझे वेलकम के मूड में नहीं दिख रहा, लेकिन स्वागत सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए उसका स्वागत सबको ही करना पड़ेगा, कोई भी उस पर टिप्पणी कर नहीं सकता। खैर, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि उनको तो एक रास्ता क्लियर हुआ है आने वाले इलेक्शन के लिए, बाकी चीजों के लिए। इसके पीछे बहुत सारी बातें वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई हैं कि क्या ये वाकई में एक षड्यंत्र पूर्वक कराया गया या हुआ, लेकिन जो न्यायालय होता है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता। तो जो भी होगा, अब उसके अंतिम दूसरी जब सुनवाई होगी उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो कुछ भी हुआ है, अब आने वाले इलेक्शन में देखिए कि इसका कितना असर देखने को मिलता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।